everyone, welcome to my channel Mind Atlas. Today we will read third chapter, Landforms and the Life. Landform and Life. लैंडफॉर्म क्या होते हैं और डिफरेंट लैंडफॉर्म में डिफरेंट लाइफ होती है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। What is landform? Landform क्या होता है? Landform क्या होता है? It is a special feature on the surface of the earth. They shape over million of years. जो लैंडफॉर्म होते हैं एक स्पेशल फीचर होता है हमारी अर्थ का, हमारी अर्थ के एरिया का, और ये कितने सालों में, मिलियन ऑफ ईयर में ये शेप होता है। ऐसे नहीं है कि जो माउंटेन्स हैं 2 दिन में 100 सालों में बन गई, नहीं, इट्स अ मिलियन ऑफ ईयर, इट टेक मिलियन ऑफ ईयर। इसको शेप करने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स? डिफरेंट लैंडफॉर्म्स होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म। फर्स्ट है माउंटेन, प्लेटूज एंड द प्लेन्स। माउंटेन क्या होती है? दैट इज माउंटेन। प्लेटू क्या होते हैं? जैसे टेबल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है इसकी, इसे प्लेटूज कहते हैं। प्लेन एरिया जहां हम रहते हैं, जहां हम अपनी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। यहाँ भी ग्रो होती है, बट जो हमारी जैसे कि वीट है वो प्लेन एरिया में ही ग्रो होती है। यहाँ पर तो जैसे टी होगी, कॉफी होगी, ऐसे हम क्रॉप्स इसको माउंटेन में ग्रो करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। These landforms have different climate and home to variety of flora and fauna. जो ये लैंडफॉर्म है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना मिलते हैं। जैसे माउंटेन है, माउंटेन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स मिलते हैं। जैसे शीप मिलती है, शीप जो यॉक है वो माउंटेन में मिलता है। यॉक प्लेन एरिया में नहीं रह सकता उसके क्लाइमेट के कारण। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्योना भी मिलता है, पेड़ पौधे मिलते हैं। जो इसमें पेड़ पौधे होते हैं वो प्लेन में नहीं होते हैं। प्लेन में कैसे होते हैं? जैसे कि मैंगो ट्री होता है वो प्लेन्स में होता है, ना कि माउंटेन में होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड माउंटेन्स। नेक्स्ट टॉपिक है माउंटेन दैट आर मच हायर देन द सराउंडिंग एरिया। माउंटेन क्या होती है? जो सराउंडिंग एरिया से अपलिफ्टेड होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? माउंटेन्स कहते हैं। दिस इज अ माउंटेन जो इसके नियर अबाउट एरिया है उससे ही अपलिफ्टेड है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? ब्रॉड बेस, स्टीप स्लोप एंड नैरो समिट। जो माउंटेन होती है उसका ब्रॉड क्या होता है? बेस होता है, स्टीप स्लोप होती है, ऐसी स्लोप होती है स्टीप, और नैरो क्या होता है? समिट होता है। At higher altitude, it covered with the snow, but at lower, snow melt turn into water then feeds river. जो हायर एल्टीट्यूड होते हैं उसमें क्या होता है? जो माउंटेन है स्नो से कवर्ड रहती है, जैसे हमारा हिमालय है। बट हायर एल्टीट्यूड, जो हमारे हायर एल्टीट्यूड में हिमालय मिलते हैं, उस समर्स में उनकी स्नो मेल्ट हो जाती है और रिवर को फीड करती है। ये एक एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट है हिल्स। हिल्स क्या होती है? A large height, less steep slopes and rounded top. हिल्स क्या होती हैं? जो इनकी हाइट है वो भी लेस होती है, माउंटेन्स की तरह इतनी ऊंची नहीं होती है। इनकी जो इनकी स्लोप है लेस स्टीप होती है, और राउंडेड भी ऐसे, जो इसका समिट है वो भी एक राउंडेड होती है, ऐसे होती है। एग्जाम्पल कौन सी है? अरावली। ये ऐसे क्यों होती है? जो माउंटेन, पहले ही माउंटेन होती है, जो वियर एंड टियर इरोजन होती है इनकी शेप माउंटेन से हिल्स में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे एग्जांपल अरावली, जो हमारी अरावली रेंज है वो एक हिल्स की एग्जांपल है। क्यों है? क्योंकि ओल्डेस्ट क्या है? वो ओल्डेस्ट हिल्स है हमारे इंडिया की, जो हिमालय से पहले की है, और वियर एंड टियर इरोजन के कारण वो माउंटेन्स हिल्स में कन्वर्ट हो गई हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्नो एंड रेन। स्नो एंड रेन में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो आप मुझे बताइए प्रेसिपिटेशन क्या होती है। स्नो एंड रेन को ही प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ये एक ज्योग्राफी की डिफरेंट लैंग्वेज है, दैट इज अ प्रेसिपिटेशन। सबसे पहले क्या होता है? इवेपोरेशन होती है। फिर क्या होता है? कंडेंसेशन होती है, मींस दैट क्लाउड्स बनते हैं। कंडेंसेशन होने के बाद क्या होता है? प्रेसिपिटेशन होती है। स्नो एंड रेन में क्या डिफरेंस है? जो हमारे हायर एल्टीट्यूड होते हैं, हायर एल्टीट्यूड में क्या होता है? स्नो होती है। क्यों होती है?
वो हायर एल्टीट्यूड में जब वाटर वेपर नीचे आते हैं तो हायर एल्टीट्यूड के होने के कारण जो उनका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री हो जाता है, तो दैट इज मीन वहां पर स्नो होती है। बट इन द प्लेन एरिया वो जो फ्रीजिंग पॉइंट 0 नहीं होता तो रेन होती है। देखिए, एट हायर एल्टीट्यूड देयर इज कोल्ड इनफ स्नो will fall covering the landscape in the soft and beautiful white blanket। जैसे माउंटेन है हमारी हिमालय, वहां स्नो गिरती है ना कि रेन होती है, क्योंकि वो हायर एल्टीट्यूड में है। जब वाटर वेपर गिरते हैं हायर एल्टीट्यूड के होने के कारण जो हमारा रेन है, जो वाटर वेपर है, वो स्नो में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट इन लोअर एल्टीट्यूड वो वाटर वेपर जो प्रेसिपिटेशन होती है वो रेन की फॉर्म में गिरती है। जो प्रेसिपिटेशन है, स्नो एंड रेन दोनों को ही प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जो स्नो एंड रेन भी डिफरेंट नहीं है, एक ही है। बट इन द हायर एल्टीट्यूड क्या होता है, स्नो पड़ती है। एट द लोअर एल्टीट्यूड क्या होता है, रेन होती है। नेक्स्ट है माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज क्या होती है, रेंज हम रेंज कहते हैं। रेंज मतलब कॉन्टिन्यूस चेन। माउंटेन की कॉन्टिन्यूस चेन को हम क्या कहते हैं, माउंटेन रेंज कहते हैं। जैसे ऐसे माउंटेन है, कॉन्टिन्यूस चेन है, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज अ माउंटेन रेंज। एग्जाम्पल क्या है, हिमालय क्या है, माउंटेन रेंज की एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल क्या है, एल्प्स इन द यूरोप। यूरोप में जो एल्प्स माउंटेन है, माउंटेन की रेंज है, वो किसकी एग्जाम्पल है, माउंटेन रेंज की। एल्प्स माउंटेन कहां पर है, एल्प्स रेंज कहां पर है, यूरोप में है। यूरोप कहां पर है, ये हमारा यूरोप एशिया है यहाँ पर, या इटली के पास क्या मिलती है, एल्प्स रेंज मिलती है। नेक्स्ट है एंडीज इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका ऐसे कुछ है, यहाँ पर एंडीज माउंटेन मिलती है। नेक्स्ट है हमारे फैक्ट। अब फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। माउंट एवरेस्ट एंड द कंचनजंगा आर द 2 हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय रेंज। जो हमारी हिमालय रेंज है जिसमें 2 सबसे लार्जेस्ट माउंटेन है, वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट एंड द कंचनजंगा। हिमालय कहाँ मिलते हैं, जो जी हमारा J&K है, ऐसे ये सभी यहाँ से होकर यहाँ पर जाती है। ये कौन सी रेंज है, माउंटेन रेंज, कौन सी माउंटेन रेंज है, हिमालय है। यहाँ कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट क्या है, हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय रेंज। नेक्स्ट है माउंट एकोनोगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एंडस। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। जो एंडस की जो माउंटेन है, ये इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एकोनोगा, जो यहाँ पर है। माउंट ब्लैंक इन द वेस्ट यूरोप इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द एल्प्स। माउंट ब्लैंक यहाँ जो कौन सी है, माउंटेन रेंज कौन सी है, एल्प्स, उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट ब्लैंक। अन्नामुडी इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द साउथ इंडिया। जो हमारा साउथ इंडिया है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंटेन कौन सी है, अन्नामुडी। ये हमारा साउथ इंडिया है। यहाँ तमिलनाडु में अन्नामुडी जो माउंटेन है वो मिलती है। कहाँ मिलती है, तमिलनाडु में। जब आप कंट्रीज के नाम भी इसमें करेंगे आपके पेपर में, तो आपका जो प्रेजेंटेशन है और आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट है माउंटेन किलिमांजारो इन द ईस्ट अफ्रीका इन आइसोलेटेड माउंटेन। आइसोलेटेड माउंटेन इसका मतलब ये है यहाँ पर रेंज नहीं है, ओनली वन माउंटेन। कौन सी है, माउंटेन किलिमांजारो। ये कहाँ मिलती है, ईस्ट में मिलती है अफ्रीका के। ये कहाँ मिलती है, कीनिया में। ये कहाँ पर माउंटेन, कीनिया में। माउंटेन विद टॉल शार्प पीक लाइक द हिमालय आर रिलेटिवली यंग। जिन माउंटेन की ऐसे स्टीप स्लोप्स होती हैं, शार्प होती हैं, वो क्या होती हैं, रिलेटिवली यंग होती हैं। ऐसा नहीं है कि इनको 50 साल 100 साल हुए, नहीं, मिलियन ऑफ ईयर में बनी हैं, ये यंग होती हैं। किससे यंग होती हैं, हिल्स से यंग होती हैं। हिल्स क्या होती हैं, शॉर्टर होती हैं, राउंडेड टॉप होता है। ये शॉर्टर क्यों होती हैं, क्योंकि इरोजन के कारण, वियर एंड टियर के कारण इनकी जो माउंटेन है, माउंटेन किस में कन्वर्ट हो गई है, हिल्स में कन्वर्ट हो गई है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माउंटेन इन्वायरमेंट। माउंटेन पर कैसा इन्वायरमेंट होता है, वहां की फ्लोरा एंड फ्योना कैसी होती है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। माउंटेन स्लोप्स आर ऑफ्टन कवर्ड विद द टाइप ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड माउंटेन फॉरेस्ट।
जैसे माउंटेन पर फॉरेस्ट होते हैं, उस फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं? माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल कौन सी है? पाइन, स्प्रूस एंड ड्यूडार। जैसे माउंटेन पर फॉरेस्ट होते हैं, उनकी जो टाइप होती है उसे कौन से फॉरेस्ट कहते हैं? माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं। These conifer trees grow tall and cone shaped with thin pointed leaves। जो होते हैं, ये ट्रीज होती हैं, टॉल होते हैं, जो उनकी लीव्स होती हैं पॉइंटेड होती हैं एंड शार्प होती हैं। आपने सोचा है इनकी शार्प क्यों होती हैं? क्यों होती हैं? जो प्लेन्स में होते हैं उनकी ऐसे फ्लैट होती है जैसे मैंगो की होती हैं, इनकी ऐसे कोन शेप्ड क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ दैट जब स्नो पड़ती है तो वहां पर वो सेटल नहीं होती, स्नो अपने आप लीव्स में से फिसल जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द फ्लोरा एंड फ्योना, जो उनकी इन्वायरमेंट होते हैं, जो उनका इन्वायरमेंट होता है, जो सराउंडिंग एरिया के पेड़ पौधे होते हैं, वहां के इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ओके, एट हायर एल्टीट्यूड द ट्रीज गिव वे टू ग्रासेस, मोसेस एंड लाइचन्स। हायर एल्टीट्यूड में क्या होता है? ग्रासेस होती है, मॉसेस होते हैं। Deep forests, flowing rivers, lake, grassland and caves in the mountain are home to diverse fauna। जो माउंटेन पर फॉरेस्ट होते हैं, वहां केव्स होती हैं और वहां लेक्स होती हैं, रिवर्स होती हैं, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्योना होते हैं, मींस दैट एनिमल होते हैं। जैसे कि गोल्डन ईगल, द पेरेग्राइन फॉल्कन, द कैनेडियन लायन, द स्नो लियोपर्ड, द एबिक्स, द हिमालय थार, याक, ग्रे फॉक्स एंड ब्लैक बियर। ये एनिमल कहाँ मिलते हैं? माउंटेन रीजन में मिलते हैं। और ये फ्लोरा है, कहाँ मिलती है? माउंटेन फ्लोरा है, ये माउंटेन फ्योना है। जो आपकी बुक है गंगा, गंगा के बारे में है। गंगा हमारी रिवर है, कौन सी? होली रिवर है। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सिंध, बेतवा, केन, सन एंड कौन सी? कोसी, गंडक एंड रामगंगा। ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ऐसे पेपर में आता है कि लेफ्ट बैंक कौन सी ट्रिब्यूटरीज है एंड राइट बैंक कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है लाइफ इन द माउंटेन। जो माउंटेन पर हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग रहते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है? The mountain terrain is usually rugged or rough and has steep slopes। जो माउंटेन का एरिया होता है, terrain मीन्स के वहां का एरिया, वहां का इन्वायरमेंट कैसा होता है? रग्ड होता है, रफ होता है, स्टीप स्लोप्स होती हैं। जैसे प्लेन में बिल्कुल प्लेन होता है, वहां का एरिया ऐसा प्लेन नहीं होता, रग्ड होता है। इट मीन्स दैट पत्थर पत्थर होते हैं और कहीं पर गड्ढे होते हैं, स्लोप्स होते हैं, ऐसे होता है। रेगुलर फार्मिंग कैन ओनली बी प्रैक्टिस इन सम वैलीज। सो सबसे पहले वैलीज क्या होती हैं? जैसे माउंटेन है, इन दोनों माउंटेन के बीच की जो एरिया है उसे हम क्या कहते हैं? वैली कहते हैं। जो माउंटेन एरिया होता है वो ऐसा एरिया होता है कि वहां पर फार्मिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। पर कुछ वैलीज में जो पीपल है, जो वहां के लोग हैं, वो फार्मिंग करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे वहां के स्लोप को काट कर फार्मिंग करते हैं। कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस ऑन द स्लोप्स बाय कटिंग स्लोप इनटू द स्लोप। जो स्लोप होता है, उनकी जो स्लोप होती है उसको कट कर देते हैं, तभी वहां की फार्मिंग पॉसिबल हो पाती है। ऐसे कट क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ जब इरिगेशन होती है वहां पर पानी ऐसे नहीं होता है कि पानी यहाँ पर ही सेटल हो जाएगा, वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। जैसे फार्मिंग ऐसे तो क्या होगा, ऐसे फसलें भी अच्छी होंगी और इरिगेशन भी करनी आसान हो जाती है। ओके, दिस इज कॉल्ड द टेरेस फार्मिंग। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं टेरेस फार्मिंग। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है टूरिज्म। हम सभी आप टूरिस्ट बनकर जाते होंगे माउंटेन पर, शिमला जाते होंगे। ऐसे ही माउंटेन पर टूरिज्म बहुत ही फेमस है। टूरिज्म इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम लिविंग इन द माउंटेन एरिया। जो कश्मीर में लोग जाते हैं, जो माउंटेन एरिया पर टूरिस्ट जाते हैं, जो वहां के लोग हैं, उनके लिए टूरिज्म क्या है? एक इनकम का सोर्स है। The Chris Mountain and scenic beauty attract many tourism for sports, skiing, hiking, paragliding।
जो माउंटेन एरिया है, माउंटेन एरिया टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है। किसके लिए अट्रैक्ट करता है? स्काइंग, हाइकिंग एंड पैराग्लाइडिंग और भी होते हैं उनके लिए। जो उनकी ब्यूटी है, लोग इन्वायरमेंट की ब्यूटी को देखने के लिए आते हैं, उसे वे माउंटेन क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं टूरिस्ट पर्सन को। सबसे ऐसे तो है कि टूरिज्म एक इनकम का सोर्स है। इनकम का सोर्स होने के साथ साथ ये हमारे लिए एक मुश्किल भी है। क्यों है? बिकॉज अगर बहुत सारे पर्सन माउंटेन एरिया पर आते हैं, वहां पोल्यूशन करते हैं, जो वहां का इन्वायरमेंट है वहां उसको इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, जो वहां का फ्लोरा एंड फ्योना है उसे भी डिस्टर्ब करते हैं। दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द इन्वायरमेंट ऑफ द माउंटेन। नेक्स्ट है फैक्ट। जब आप फैक्ट आपके क्वेश्चंस में डालते हो तो आपके ये क्वेश्चन आंसर है वो इनरिच हो जाते हैं। जो आपका एग्जामिनर होता है वो भी आपसे बहुत इंप्रेस होता है कि बच्चों ने कितने अच्छे क्वेश्चन लिखे हैं, कितने अच्छे आंसर्स लिखे हैं। जैसे ये है बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल कौन थी? शी वॉज फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी जिसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, फर्स्ट वुमेन। इन 1984 में ही उनको पद्मश्री से अवार्ड किया गया था और 2014 में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट वन है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा क्या था? एक उनकी जो लेग थी वो लॉस्ट हो गई थी, किसमें? एक एक्सीडेंट में, जब वो 31 ईयर की थी। उन्होंने 2013 में माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया एंड उनको भी पद्मश्री मिला 2015 में। और उन्होंने सबसे अच्छा क्या किया? उन्होंने क्लाइम एवरी हाईएस्ट पीक ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है उनको क्लाइम किया। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि हर एक कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है। जो माउंटेन एरिया है, जो कई कंट्रीज ट्रेडिशनल कंट्रीज है, वो माउंटेन को एक ट्रेडिशनल सोर्स के तौर पर उनकी पूजा, उनकी वर्शिप करते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट के बहुत सारे नाम हैं। तिब्बतियन कॉल्स कोमोलुंगम मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। जो तिब्बतियन है वो माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। नेपालीज कॉल द सगरमाथा क्या कहते हैं? गॉडेस ऑफ द स्काई। किसे कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। माउंट कैलाश इन तिब्बत सोर्स ऑफ द वर्शिप। जो माउंट कैलाश पर्वत है, हम भी उसे, जो हिंदुज्म है, हिंदुज्म में उसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। माउंट कैलाश को लोग मानते हैं कि वहां शिव जी रहते हैं। तो वैसे ही बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, हिंदुज्म में उनकी वर्शिप की जाती है। किसकी? कैलाश माउंटेन की। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इफ कीप वॉचिंग माई वीडियोज। इफ यू हैव एनी डाउट please ask in the comment section, like and subscribe my channel. Thank you.